बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि महकमा रेलवे ने हादसात की रोकथाम के लिए अनोखा फैसला कर लिया है। जंग में बगैर अमले के कायम फाटक से हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। फाटक की मुरम्मत की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। एक बार फिर आपको अपडेट करें, महकमा रेलवे ने हादसात की रोकथाम के लिए अनोखा फैसला किया। जंग में बगैर अमले के कायम फाटक से हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। फाटक की मुरम्मत के लिए हिदायत जारी कर दी गई। मुबश्शिर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुबश्शिर, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए महकमा रेलवे की जानिब से एक बड़ा कदम उठाया गया है। झंग में जितने भी मुकामात पर अनमैन्ड पॉइंट्स हैं, जहां पर अमला तैनात नहीं है, वहां पर किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके, इस हवाले से महकमा रेलवे ने इन तमाम तर अनमैन्ड पॉइंट्स की मुरम्मत के अहकामात जारी कर दिए हैं। और इसके साथ साथ इन अनमैन्ड पॉइंट्स पर जो हैवी ट्रैफिक है उसके दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी है। महकमा रेलवे झंग की तर्जुमान के मुताबिक इन अनमैन्ड पॉइंट्स पर अभी कोई जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली, दूसरा कोई ट्रक या दीगर ट्रॉलर जो है वो यहाँ से नहीं गुजर सकेंगे। यहाँ पर सिर्फ जो है वो छोटी ट्रैफिक है उसको ही गुजरने की इजाज़त होगी। इसका मकसद ये है कि माजी में देखा गया है कि अधिक ट्रैफिक हादसा जो है वो अनमैन्ड पॉइंट्स पर जो है वो हुए, जहाँ पर अमला मौजूद नहीं था। जो है शहरियों की कोताही और लापरवाही की वजह से वो जो हादसा का शिकार भी हुए। ताहम इन हादसा को रोकने के लिए ये फैसला किया गया है कि इन तमाम तर मुकामात पर जो है वो हैवी ट्रैफिक अब नहीं गुजर सकेगी। महकमा रेलवे झंग के मुताबिक शोरकोट से शाहीनाबाद तकरीबन 60 ऐसे पॉइंट हैं, अनमैन्ड पॉइंट है, जहाँ पर अमला मौजूद नहीं है और वहाँ पर भी अभी हैवी ट्रैफिक वहाँ से नहीं गुजरेगी। बिलाशुबा इस फैसले से जो रेलवे ट्रैक पर होने वाले हादसा हैं उनमें वाज़िया कमी आएगी। ठीक है, वहाँ से कमी आई, आपने अपडेट किया। मुबश्शिर, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद के रुख करेंगे। फैसलाबाद के पार्किंग मसाइल की बात करेंगे। फैसलाबाद में पार्किंग के मसाइल इस साल हल नहीं होंगे। सरकार ने रवा माली साल में भी पार्किंग प्लाजे के मंसूबे को नजरअंदाज किया। दूसरी जानिब इंतजामिया ने घंटा घर को व्हीकल फ्री बनाकर पार्किंग का सारा बोझ सड़कों पर डाल दिया है। फैसलाबाद में पार्किंग के मसाइल इस साल भी हल नहीं होंगे। सरकार ने रवा माली साल में भी पार्किंग प्लाजा के मंसूबे को नजरअंदाज कर दिया था। फैसलाबाद में पार्किंग मसाइल हल ना हुए। सरकार ने रवा माली साल में भी पार्किंग प्लाजे के मंसूबे को नजरअंदाज कर दिया है। फंड्स की अदम दस्तयाबी पार्किंग प्लाजे के मंसूबे को ले डूबी। 11 मंजिला प्लाजा अभी तक जमीन से बाहर ना निकल सका। पिछले साल भी हमें इसमें 1 मिलियन की टोकन एलोकेशन थी, जिसमें ज़ाहिर है हम उस तरीके से काम नहीं कर सकते थे। बट लेटेस्ट ये है कि अभी ये प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है उसको रेफर कर दिया गया है। गुज़िश्ता 5 बरसों में ग्राउंड फ्लोर भी ना बन सका। 1.5 अरब की लागत से बनने वाले प्लाजे में 2800 गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। ट्रैफिक जाम और जगह जगह लगे आरजी पार्किंग स्टैंड ने ट्रैफिक के संगीन मसाइल पैदा कर दिए हैं। इसकी मोड ऑफ फंडिंग जो है वो ज़ाहिर डिफरेंट होगी, तो अगर वहाँ से ये अप्रूव होके आ जाता है तो फिर इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पे जो है वो इसको कंप्लीट किया जाएगा। इंतजामिया ने घंटा घर को व्हीकल फ्री बनाकर पार्किंग का सारा बोझ सड़कों पर डाल दिया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आपको बताएं कि फैसलाबाद पार्किंग कंपनी की परेशानी बढ़ गई। पंजाब हुकूमत ने ऑडिट की मंजूरी दे दी। ऑडिटर की जानिब से रिपोर्ट मुरतब की जाएगी, उसके बाद कॉरपोरेशन को इसका शेयर दिया जा सकेगा। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और दीगर महकमों के मुतालबे पर पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद पार्किंग कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिट शुरू कर दिया है। 5 साल में क्या कमाया, क्या बचाया, कितना खर्च किया, हिसाब देना हो। कंपनी ने 2015 में काम शुरू किया था। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ आमदन का 75% शेयर करना था। 5 साल में शेयर ना करने पर कॉरपोरेशन हुकाम खफा थे, जिस पर ऑडिट के लिए पंजाब हुकूमत को लिखा गया था। अब एक्सटर्नल ऑडिट के बाद ही शेयर तकसीम होगी। 2017 से कॉरपोरेशन की जानिब से अपने हिस्से का फंड्स लेने के लिए पार्किंग कंपनी से मुसलसल मुतालबा किया जाता रहा है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। आगे बढ़ेंगे, एफबीआर से खबर शामिल करेंगे। टैक्स चोरी और रिश्वतखोरी के खात्मे के लिए एफबीआर को तमाम बैंक तक रसाई हासिल हो गई। अकाउंट में माहाना 1 करोड़ रुपए जमा करवाने वालों और 10 लाख रुपए निकलवाने वालों को तफसीलात तलब कर ली गई हैं। सिस्टम से टैक्स चोरी और करप्शन पर काबू पाने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तमाम बैंकों तक रसाई हासिल होगी। 1 महीने के दौरान बैंकों में 1 करोड़ रुपए जमा करवाने वाले, 10 लाख रुपए निकलवाने वाले और क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख रुपए की अदायगी करने वालों को तफसीलात बैंक एफबीआर को फराहम करेंगे। बैंकों के बड़े खातेदारों की शनाख्ती कार्ड नंबर्स, पासपोर्ट, एनटीएन, रिहाइश के एड्रेसेस समेत फ़ोन नंबर्स और दीगर तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। बैंक इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस 165A के तहत देने की पाबंद होंगे।
फाइनल रिपोर्टिंग की तारीख 31 मई होगी। हर बैंक मुकर्ररा वक्त में बोर्ड को इंफॉर्मेशन देने का पाबंद होगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। ज़र यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के माहिरीन ने हर साल अरबों रुपए के ज़र मुबादला से दरामद होने वाली एपीक्लोरोहाइड्रिन नामी केमिकल की मुकामी तैयारी का आगाज किया। कसीर ज़र मुबादला बचाने के साथ मुल्की इंडस्ट्री को आला क्वालिटी का केमिकल दस्तयाब होगा। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हायर एजुकेशन कमीशन के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1.5 करोड़ रुपए मालियत से एपीक्लोरोहाइड्रेन नामी केमिकल की तैयारी का पायलट प्लांट लगा दिया गया, जिसका इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने किया। उनका कहना था कि माहिरीन ने हर साल बारी ज़र मुबादला से दरामद होने वाले एपीक्लोरोहाइड्रिन नामी केमिकल की मकामी तैयारी का आगाज कर दिया है, जिसकी मकामी सतह पर तैयारी से कसीर ज़र मुबादला बचाने के साथ मुल्की इंडस्ट्री को सस्ता केमिकल दस्तयाब होगा। एपीक्लोरोहाइड्रिन एक केमिकल बनाया है जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रियल उसका यूज़ है, और पहले जो है हमारी कंट्री में वो इंपोर्ट होती है वो केमिकल जो है, लेकिन अब इन्होंने पायलट प्लांट बनाया है, उससे हम लोकली यानी ये प्रोड्यूस करेंगे और उसको फिर तमाम इंडस्ट्री जो है यहीं से ही उनको सप्लाई होगी। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर आबिद रशीद का कहना था कि पायलट प्लांट से एक बैच में 70 से 80 किलोग्राम एपीक्लोरोहाइड्रिन तैयार हो सकेगी। मकामी खाम माल से तैयार होने वाला मज़कूरा केमिकल दरामदी केमिकल के मुकाबले में खासा सस्ता होगा, जिससे फाइनल प्रोडक्ट की कीमतों में भी इस्तेहकाम आएगा। हमारा ख्याल है कि जब ये इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में हमने सस्ते रॉ मटेरियल से इसकी डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया है, लोकली मुंतकिल होगी दूसरी कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ को, तो ये बहुत सारा रोज़गार इससे मुहैया होगा और जो इंपोर्ट बिल है पाकिस्तान का वो $1 मिलियन का वो काफ़ी हद तक कम होगा। पाकिस्तान हर साल अरबों रुपए का एपीक्लोरोहाइड्रिन दरामद करता है, जिससे जल्द छुटकारा मिल जाएगा। एपीक्लोरोहाइड्रिन केमिकल टेक्सटाइल, ज़राअत, पेपर इंडस्ट्री, स्याही और कपड़े को रंग देने के लिए तैयार की जाने वाली डाइज में इस्तेमाल किया जाता है। साल 2023 में इसकी सालाना खपत 3200 टन तक बढ़ जाएगी। इस मौका पर डायरेक्टर औरिक ज़हीर अहमद ज़हीर, डॉक्टर एजाज भट्टी, चेयरमैन शोबा केमिस्ट्री डॉक्टर यासिर जमील, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर आबिद रशीद, मुआवन रिसर्चर डॉक्टर आमिर जमील और डॉक्टर सादिया नज़ीर भी मौजूद थीं। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। बैरूनी ममालिक से प्लास्टिक की अशिया की तैयारी के लिए खाम माल की दरामद पर विद होल्डिंग टैक्स के रेट अपडेट कर दिए गए हैं। टैक्स दहिंदगान के लिए टैक्स की शरह 1.75%, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए शरह 3.5% होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से माली साल 2020-21 के लिए विद होल्डिंग टैक्स वसूलियों का शेड्यूल अपडेट किया गया है। प्लास्टिक की अशिया की तैयारी के लिए बैरून मुमालिक से दरामद किए जाने वाले खाम माल पर फाइज इम्पोर्टर्स से विद होल्डिंग टैक्स 1.75% की शरह के हिसाब से वसूल किया जाएगा। टैक्स नेट में गैर फाल दरामद कनिंदगान पर 2 गुना विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। 3.5% के हिसाब से विद होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। कलेक्टर कस्टम दरामदी सामान की कस्टम क्लियरेंस के वक्त ही इम्पोर्टर से विद होल्डिंग टैक्स वसूल करेंगे। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। तवील इंतजार के बाद फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कर्जे की पहली किस्त मौसूल, नई मशीनरी खरीदने और खाली सीटों पर भर्तियां करने का इंदिया दे दिया गया। शहर में सफाई की सूरत हाल में बेहतरी लाने में मदद मिलेगी। WMC हुकाम का कहना था कि मशीनरी खरीदने की मंजूरी पहले से हो चुकी है, अब पूरे शहर को साफ रखना मुमकिन हो सकेगा। मशीनरी और मुलाजमीन की कमी पूरी हो सकेगी। 800 मिलियन जो है वो गवर्नमेंट से लोन की हमने दरख्वास्त की थी, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट हमें 210 मिलियन जो है वो हमें रिसीव हो चुकी है। तो अभी इंशाल्लाह हम 2 से 3 माह के अंदर जो हमारे नए इलाके शामिल हुए हैं शहर सिटी के अंदर मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में, वो तकरीबन 12 यूनियन काउंसिल का हल्का बनता है। मौजूदा फंड्स में 85% तक शहर साफ होता है। अब सफाई की सूरत हाल को 100% मुकम्मल करना मुमकिन बनाया जा सकेगा। मरहलावार कंपनी को 800 मिलियन की अदायगी बतौर कर्ज की जाएगी। 1 साल के लिए अदायगी अमल में लाई जा रही है। जो लोन की रकम है उससे हम कुछ मशीनरी खरीदेंगे और कुछ लोग नए भर्ती करेंगे, ताकि जो लोग अभी नए सिटी एरिया में शामिल हुए हैं उनको सर्विसेज जो हैं वो एक्सटेंड की जा सके। हुकाम का कहना था कि जो नए इलाके शहर में शामिल हुए हैं वहाँ भी सफाई का अमल शुरू हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद।
अभी आपको ये बताया कि सीनियर मेंबर बार चौधरी इरशाद अहमद पड्डा एडवोकेट के सालिस सवाब के लिए डिस्ट्रिक्ट बार में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया है। ताज़ियती रेफरेंस में पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी समेत पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल के नुमाइंदों समेत बार के मेंबरान शरीक हैं। दिन भर कोशिश करके तो लोगों को कन्विंस करते कि नहीं हमने लाहौर पहुंचना है, और वो हमारी एक सालाना तकरीब भी होती थी। और लोगों को दुख न देने वाला शख्स था वो, जो इरशाद पड्डा साहब की ज़ात में मैंने 40 साल में जो महसूस किया कि किसी शख्स को उनसे दुख और आज़ार और तकलीफ़ नहीं पहुंचा। लोग उनके साथ बैठना, उनकी महफिल में वक्त गुजारना अपने लिए इज़्ज़त और इफ्तिखार का बायस समझते थे। उनकी बेवक्त और नागहानी मौत यकीनन बड़ी तकलीफ देह है, और हम समझते हैं कि हमारा एक साहिबान था हमारे सर का जो दोस्त, जिसकी छतर छाया से हम महरूम हो गए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे और हमको इरशाद पड्डा साहब जैसा बनने की तौफीक दे, ताकि हम लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत की उसी रिवायत के साथ ज़िंदा रहें जिस तरह चौधरी इरशाद पड्डा साहब जिंदा रहे। उनकी अचानक बीमारी और अचानक बीमारी के नतीजे में उनकी नागहानी मौत हमारे लिए बहुत बड़ा एक लॉस है, जिसको लफ्ज़ों में और इजहार में बयान नहीं किया जा सकता। और वो एक शेर आम शेर है, पॉपुलर शेर है, लेकिन वो बहुत मीनिंगफुल है, और मैं समझता हूँ इस लम्हे वो मेरे जज्बात की सही तर्जमानी करता है कि पिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर दिया। थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद आसिफ बुन साहब से दरख्वास्त है कि वो डाइस पर जाएं और अपने ख्याल का इज़हार करें। सीनियर मेंबर बार चौधरी इरशाद अहमद पड्डा एडवोकेट के सालिस सवाब के लिए डिस्ट्रिक्ट बार में पाकिस्तान ताज़ियती रेफरेंस के इनेकाद किया गया। आपको बताएं कि सीनियर कानूनदान इसमें शरीक हैं, और इससे पहले पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने अपने इजहार ख्याल किया, और उसके बाद आपको बताया कि सीनियर कानूनदान एहसन भून अपने जज्बात पर काबू ना रख सके, और इंतहाई गहरा ताल्लुक, और जिस तरह एक ही शोबे में एक ही प्रोफेशन में इकट्ठे काम किया और बहुत जिस तरह एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। इससे पहले जिस तरह आबिद साकी साहब भी यही कह रहे थे कि उन्होंने इरशाद पड्डा का यूं जुदा होना यकीनन जितने भी वकला बरादरी है पाकिस्तान समेत सब के लिए बहुत ही ये गम साथियों से का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोग मेरे भाई की दुआए मग़फ़िरत में शामिल हुए। उनके जाने का दुख आप सब लोगों के जज्बात से मेरा ख्याल है कि मेरे बयान करने की अब गुंजाइश नहीं रह गई। वो इंतहाई मिलनसार आदमी थे। हमारे गांव में, हमारे इलाके में लोगों ने उनका इतना दुख किया है, मतलब वो हमारे गांव से कोई बंदा आता था तो किसी को कोई पैसा नहीं लेते थे, और उसकी इतनी खिदमत करते थे, मतलब उनकी आओ भगत करते थे, चाय पिलाते थे और उसका काम करते थे। और लोग जो है ना वो उसकी जिस दिन उसकी मौत हुई है तो सारे हमारे इलाके के लोग जो है ना, और औरतें खास कर, वो अब मैं इमेजिन नहीं कर सकता किस तरह उन्होंने रो रो के ये इजहार किया। लेकिन ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, जो पैदा हुआ है उसने मरना है। हमारा ये मुसलमान का ये यकीन है। वो हमारे एक साथी थे, वो फौत हो गए, वहाँ एक
जनरल उस्मान साहब आए हुए थे, वो फौज के, वो एक आदमी कहने लगा यार ये अचानक बीमार हुए तो उसको हॉस्पिटल ले गया, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई। वो कहता है यार ऐसे होना था, ऐसे होना था। उसने कहा नहीं यार ये आप कुफरिया अल्फाज कह रहे हैं। मुसलमान और गैर मुस्लिम में सिर्फ एक फ़र्क है कि मौत इसी तरीके से आनी है और इसी टाइम पे वो जगह और टाइम मुकर्रर है मरने का। बीमारी के इलाज तो सारे हैं, मौत का इलाज कोई नहीं है। जो बंदा आया है उसने मरना है। ये खास करके मैं उससे बड़ा था, दुनियादारी के लिहाज से मेरी बारी पहले आनी थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी मेरे से कम थी। वो मेरे से 5-6 साल छोटा था, लेकिन उसका वक्त आ गया था। हम लोग, मैंने भरपूर ज़िंदगी गुजारी है, उसने भी भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। आप चंद लोग, आप सारे लोग इस वक्त उस इकट्ठे हुए हैं, 2-4 दिन, 6 दिन, महीना याद रखेंगे, बाद में भूल जाएंगे। लोग अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को भूल जाते हैं। ये तो फिर मेरा भाई था, आपका साथी थे। हमें सबको थोड़ा सा ये एहसास कर लेना चाहिए कि यार हमारे पास बहुत कम वक्त है। ये ज़िंदगी जो है ना, ये बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी। ये मतलब उस वक्त ये समझ आती है जब आदमी ये 40 और 50 के बाद तक पहुंचता है, तो उसको उस वक्त समझ आनी शुरू होती है। यंग लोग, हम भी जब जवानी थे, हमें भी समझ नहीं आती थी बात। ये सीनियर मेंबर बार चौधरी इरशाद अहमद पड्डा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। चिन्योट के वकला के लिए चैम्बर नाकाफी, जूनियर वकला के चैम्बर का मामला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। जूनियर वकला ने कहा 700 वकला के लिए 200 चैम्बर ना होने के बराबर हैं, जिससे मसाइल जन्म ले रहे हैं। वकला ने सदर बार से अहाता कचहरी में नए चैम्बर्स की तामीर का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। बाबर मुनीर, बताइएगा कि मज़ीद क्या मुतालबात सामने आए हैं। चिन्योट ज़िला कचहरी में जो जूनियर वकला हैं उनके मसाइल जो हम गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार कर रहे हैं। चिन्योट ज़िला कचहरी में जो चैम्बर्स हैं उनका जो है वो कॉल पड़ गया है। 700 से ज़ायद जो वकला हैं और इसके साथ साथ जो चैम्बर्स हैं वो 200 के करीब हैं, जिस वजह से जो जूनियर्स वकला हैं उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। माहिर कानूनदान चौधरी जफर इकबाल जो जूनियर्स के लीडर हैं उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, चैम्बर्स की कमी का सामना था? जी, हमारे हर साल हम जो जूनियर्स हैं हम अपने सदर सेक्रेटरी जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के उनको कहते हैं कि हमें चैम्बर अलाट करवाएं, चूँकि इधर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, वकला की 700 से ज़्यादा हो चुकी है और चैम्बर्स जो हैं सिर्फ 200 हैं, लिहाजा हमें बहुत मुश्किल पैदा होती है। इस दफ़ा भी हमने उनसे कहा है कि काइंडली हमें जो है ना हमारी ये जो चैम्बर्स हैं ये जल्द से जल्द हमें अलाट करें और मुकम्मल करवाएँ। और अब उन्होंने वादा वाई तो बहुत किया है, लेकिन अब देखें क्या करते हैं वो। बिल्कुल जी, जो जूनियर्स वकला हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि हर बार इलेक्शन में जो भी उम्मीदवार सामने आते हैं वो उनसे वादे वईदे तो करते हैं कि उनके चैम्बर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। तो इस दफ़ा वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनके फौरी चैम्बर जो हैं वो बनाए जाएं, वरना वो अपनी कोई जो लाइहा अमल चैम्बर्स बनाने का मुतालिबा किया जा रहा है। शुक्रिया बाबर मुनीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हाई कोर्ट की जानिब से ज़ेरे इल्तवा केसेस को जल्द निपटाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जंग में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज चौधरी अमीर मोहम्मद की जानिब से जुडिशल अफसरान को खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। फैमिली केसेस, सिविल उमूमी केसेस और अराजी के हसूल बारे केसेस की तेज तर समात के साथ सालिन को फौरी इंसाफ फराहम किया जाएगा। अवैस खान अपडेट करेंगे। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मौसम गर्मा और की तातीलात और कोरोना इमरजेंसी के बायस जो है बड़ी तादाद में मुकदमा ज़ेर इल्तवा होने का नोटिस लिया गया है। इस वजह से जंग समेत जो है सूबे भर के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को जो खसूसी हिदायत जारी की गई हैं, जिसमें जो है वो सिविल अदालतों के अंदर जो बड़ी तादाद में केस इल्तवा का शिकार हैं उनको जल्द अज जल्द समाअत करने के अहकाम जारी किए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो अहकाम जारी किए गए हैं कि खसूसी तौर पर जो है वो फैमिली केसेस, सिविल केसेस और जो है लैंड एक्विजिशन के केसेस जो हैं उनकी जल्द समाअत की जाए। अमूमी केसेस जिनमें रेंट केसेस शामिल हैं, अमूमी सिविल केसेस शामिल हैं, जिनकी तादाद जो है वो जंग के अंदर जो है वो 12,000 से भी तजावुज़ कर गई है, उन केसेस के अंदर भी जो है वो जल्द समाअत के अहकाम जारी किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से जो है जुडिशल अफसरान को खसूसी हिदायत जारी की गई है कि ऐसे तमाम मुकदमा जो ज़ेर इल्तवा हैं अरसा दराज से जो उनकी जल्द अज जल्द समाअत मुमकिन की जाए, ताकि साइलिन को दरपेश मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो। जल्द अज जल्द समाअत मुमकिन बनाई जा सके। आपने अपडेट किया वैस, शुक्रिया आपका। चिन्योट का रुख करते हुए मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के मुतालिक आपको अपडेट करें। चिन्योट में डीसी मोहम्मद रियाज और डीपीओ सईद हसनैन हैदर की ज़रिए सदारत
ताज़िया, लाइसेंस दारान और जुलूसों के मुंतज़मीन की मीटिंग हुई। मुंतज़मीन की जानिब से बताया कि मसाइल पर गुफ्तगू की गई। डिप्टी कमिश्नर टोबा आमिना मुनीर की ज़ेर सदारत मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम इदारों के सरबराह शरीक हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज और डीपीओ चिन्योट सईद हसन हैदर की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के हवाले से डीपीओ दफ्तर में ताज़िया, लाइसेंस दरान और जुलूसों के मुंतज़मीन की मीटिंग हुई। मीटिंग में जिला भर से ताज़िया, जुलूसों के लाइसेंस दरान ने शिरकत की। मीटिंग में मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात, अमन व अमान की सूरत हाल और मुंतज़मीन की जानिब से बताए गए मसाइल का जायजा लिया गया और मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई गई। डीसी और डीपीओ ने लाइसेंस दरान से खिताब करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम में अमन अमान बरकरार रखने के लिए तमाम दस्तयाब ज़राए बरूए कार्ड लाकर 3 लेयर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह आमना मुनीर की ज़ेर क़यादत मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम इदारों के सरबराह शरीक हुए। मीटिंग में मुहर्रम उल हराम के दौरान इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर अपनी अपनी तहसील में इंतजामात मुकम्मल करें। जिन इलाकों से जुलूस गुजरेगा वहाँ CCTV कैमरे लगाए जाएं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बढ़ेंगे, यौम आज़ादी की बात करेंगे। 73वां यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां जारी। फैसलाबाद डिवीजन में सजावटी सामान के स्टॉल्स सज गए। हर शय आज़ादी के नगमे गाती हुई महसूस हो रही है। खास तौर पर बच्चों का जोशो खरोश दीदनी है। बाजारों में बच्चों की चीजें ही सबसे ज्यादा फरोख्त की जा रही हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज़ादी का जश्न है तो फिर बड़ी धूम से होगा और ख़ास तौर पर इस जश्न को मनाने के लिए बच्चे जो हैं वो बहुत हद तक एक्साइटेड हो चुके हैं। बाज़ारों में रौनकें इस वक्त जो हैं वो एक बार फिर से बहाल हो चुकी हैं। हर चीज़ सब्ज़ हिलाली परचम के रंग में रंग चुकी है और ख़ास तौर पर बच्चों से रिलेटेड जो अशिया हैं वो बाज़ार की जीनत बन चुकी हैं और बच्चों की आमद का और ख़रीदारी का सिलसिला भी इस वक्त जो है वो मैंने कपड़े कुछ हो गया शहरी मगर बच्चों के लिए इंसान जो भी करता है सब बच्चों के लिए करता है। ठीक हो गया कि बच्चों की चेहरों की खुशी कैसी होती है जब वो अपनी पसंद की चीज़ खरीद लेते हैं? वो बहुत खुश होते हैं, वो बहुत इंजॉय, और यही होता है। बैच हो गए हैं, शर्ट हो गई, लॉन्ग निकर, ट्राउज़र हो गया और बहुत कुछ मार्केट में अवेलेबल है। तो बच्चे बहुत जोशो खरोश से त्यौहार मनाते हैं। ये वाला ठीक हो गया। बच्चों का जोशो खरोश जो है वो काबिल दीद है। बच्चे जोशो खरोश के साथ ये त्यौहार जो हैं वो मनाते हैं और सब्ज़ हिलाली परचम के रंग में रंगे हुए कपड़े जो हैं वो बच्चों के मौजूद हैं। न सिर्फ कपड़े हैं बल्कि दीगर छोटी मोटी अशिया भी जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। बच्चियों के लिए पोनियाँ हैं, बच्चों के लिए कैप्स हैं और 14 अगस्त के हवाले से मार्केट में तमाम अशिया मौजूद हैं। फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का और जान लेते हैं वकार घुमन से। वकार घुमन, आगाह कीजिएगा कि टोबा टेक सिंह में 14 अगस्त के हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं? हाँ जी, जश्न आज़ादी में सिर्फ 2 रोज़ बाकी हैं और जो जश्न आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं वो काफ़ी आगे नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम टोबा शहर के मुख्तलिफ स्टॉल्स पर मौजूद हैं। यहाँ पर बच्चे ख़ास तौर पे ख़रीदारी करते नज़र आ रहे हैं और कौमी परचम पर मबनी जो चीज़ें हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। इस वक्त हम शहबाज चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर जो स्टॉल लगे हैं यहाँ पर टी-शर्ट्स फ़रोख्त की जा रही हैं, कैप्स फ़रोख्त की जा रही हैं जिन पर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो आइटम्स हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। ये बच्चा अभी इसने यहाँ पे झंडियाँ ली हैं, इससे बात करते हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 3 क्लास में हूँ। तो ये झंडियाँ कहाँ पे लगाओगे जाके? छत पे, झंडियाँ घरों की साइड पे। और ये जश्न आज़ादी क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 अगस्त को हमारा पाकिस्तान आज़ाद होया था। आप बताओ, आपने क्या लिया? मैंने झंडियाँ। तो आप कैसे जश्न आज़ादी मनाओगी? आप भी भाई के साथ झंडियाँ लगाओगी? हाँ जी। जी, ये बच्चे यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें ले रहे हैं और भी यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं और फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, ख़वातीन के साथ आ रहे हैं, अपने बड़ों के साथ आ रहे हैं और यहाँ पर खरीदो फरोख्त जारी है। ये आप देख सकते हैं भाईजान हैं, इन्होंने भी झंडा खरीदा और ये इन्होंने एक सिंधी कैप टाइप चित्राली कैप ली है और यहाँ पर झंडे खरीद रहे हैं। बाकी लोग भी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि पाकिस्तान का जो जश्न आज़ादी है इसको पुरजोश तरीके से मनाएंगे क्योंकि आज़ादी किसी भी कौम के लिए, किसी भी फ़र्द के लिए बहुत बड़ी नेमत है और हमें इसकी कदर भी करनी चाहिए। जश्न आज़ादी के हवाले से आप देख सकते हैं बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ जो अशिया हैं पाकिस्तानी परचम के हवाले। ठीक है, शुक्रिया वकार गुमन, आप हमें अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद और टोबा के बाद अब रुख करेंगे चिन्योट का। चिन्योट में हमारे नुमाइंदे अब्दुल कदीर
कदीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा, चिन्योट में यौम आज़ादी को मनाने के लिए शहरी किस हद तक पुरजोश दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल जश्न आज़ादी की आमद है और देखा जा रहा है कि चिन्योट के तमाम छोटे बड़े चौक चौराहों पर सब्ज हिलाली परचमों से मुज़य्यन स्टॉल सज चुके हैं, जहां पर बच्चे बड़े और ख़वातीन जो है वो उनका रश दिखाई दे रहा है। देखा जा रहा है कि यहाँ पर सब्ज हिलाली परचमों से मुज़य्यन यहाँ पर कुर्ते भी हैं, इसके अलावा छोटे बच्चों के कपड़े भी हैं जिनकी खरीदारी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। इस वाले से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मुझे बताइएगा, सब्ज हिलाली परचम आपके हाथ में है और जश्न आज़ादी की आमद है, क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, पाकिस्तान हमारा बहुत ही प्यारा मुल्क है। ये 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, सब कॉन्टिनेंट जो था उससे सेपरेट हुआ। तो जब मैं शाम को घर गया तो बच्चों ने कहा कि आपने झंडियाँ नहीं लेके आए। तो मैं सुबह सुबह उठा हूँ, बच्चों के लिए झंडियाँ ली हैं, ये कुछ स्टिकर्स वगैरह लिए हैं बच्चों के लिए। एक हमारा प्यारा मुल्क है, इसके लिए हमें अपने ना घरों को सजाना चाहिए। लाजमी तौर पे घरों पे पाकिस्तान का झंडा लगाना चाहिए, स्पेशली हमें कश्मीर का झंडा लगाना चाहिए, ताकि हमने तो अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमारे जो कश्मीरी भाई हैं वो भारत जैसे जालिम मुल्क के जुल्म सितम के साए में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसीलिए जहाँ पे हम पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं वहाँ पे कश्मीर का भी झंडा लगाएं, ताकि कश्मीरी भाइयों को एहसास महरूमियत ना हो, उन्हें यह ना एहसास हो कि हम यहाँ पे जुल्म सितम की ज़िंदगी गुजारें, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं वो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल 14 अगस्त में जो है वो 3 रोज़ बाकी रह चुके हैं और देखा जा रहा है कि चिन्योट के तमाम छोटे बड़े स्टॉल पर रश दिखाई दे रहा है और शहरियों का ये कहना है कि हमारे बुजुर्गों ने लाखों कुर्बानियों के बाद वतन अजीज़ को हासिल किया और ये 14 अगस्त जो है वो कश्मीरियों से यकजहती के तौर पर मनाया जाएगा और हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसा इक़दाम करे और जश्न आज़ादी की तैयारियाँ जो है वो बेहतर तरीके से की जा रही हैं और शहरियों को चिन्योट के तमाम छोटे बड़े स्टॉल्स पर रश दिखाई दे रहा है। शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में यौम आज़ादी मनाने के लिए नन्हे बच्चे भी किसी से पीछे नहीं, चांद सितारा सफेद और सब्ज रंग वाली शर्ट सीने से लगाए वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। इन नन्हे मुन्ने बच्चों से मिलवा रही हैं शाहिदा घुम्मन। आज़ादी का जश्न हो और बच्चे पीछे रह जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं। आज़ादी के जश्न को भरपूर तरीके से मनाने के लिए नन्हे मुन्ने फूलों ने भी बाजारों का रुख किया। बच्चे वेलकम बैक। आपको बताएं कि भवाना ज़िले इंतजामिया, महकमे हाईवे और महकमे जंगलात की अदम तवज्जो लापरवाही की वजह से वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। भवाना तक लहरी 17 किलोमीटर रोड के दोनों अतराफ खूबसूरती और आबोहवा को खुशगवार बनाने के लिए लगाए गए दरख्त बेयारो मददगार छोड़ दिए गए। इसी पर मजीद बात करेंगे फखर दीवान से। बिल्कुल, ज़िले इंतज़ामिया, महकमा हाईवे और महकमा जंगलात की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम तबाही के दाने पर पहुंच चुका है। बुआना ता कलरी 17 किलोमीटर रोड दोनों अतराफ पर लगाए गए करोड़ों मालियत के लाखों दरख्त बेयारो मददगार पड़े हैं। पानी ना मिलने और मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से दरख्त जो हैं वो सूख रहे हैं और खुले आसमान तले सिसकियाँ ले रहे हैं। इस हवाले से फॉरेस्ट ऑफिसर जवेद हंजरा का ये कहना है कि 2017 तक उनको फ़ंड मिल रहा था, मगर 2017 के बाद हाईवे और महकमा जंगलात की तरफ से उन्हें किसी किस्म का फ़ंड नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनकी देखभाल नहीं हो रही है, उनको पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये दरख्त सूख रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार ज़िले इंतज़ामिया महकमा हाईवे को तहरीरी तौर पर दरखास्तें दी हैं कि ये करोड़ों रुपए मालियत के दरख्त जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, मगर उन्होंने अभी तक इसलिए कोई फ़ंड जारी नहीं किया गया। इससे पहले म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से भी उन्हें एक पानी की टैंकी दी गई थी, मगर अब वो भी वापस कर ली गई है, जबकि म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से बुआना शहर का गंदा पानी जो कि गटरों का है वो इन दरख्तों की तरफ छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से मज़ीद दरख्त जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो अपील करते हैं महकमा हाईवे से, ज़िले इंतज़ामिया से, महकमा जंगलात से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वो इसका नोटिस लें और उन्हें फ़ंड्स मुहैया किए जाएँ। इस हवाले से समाजी हलकों का ये कहना है कि आए रोज़ जो है मुल्क में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह हो रहा है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मगर जो पहले दरख्त लगाए रहे हैं वो ठीक है। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। कमालिया का रुख करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर का सरप्राइज विजिट किया, तमाम रिकॉर्ड को चेक किया और अमले को हाजिरी यकीनी बनाने और अपनी नशिस्त पर मौजूद रहने की हिदायत जारी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं रिजवान खान से। रिजवान खान, आगाह कीजिएगा।
بالکل کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا نے اراضی ریکارڈ سینٹر کا سرپرائز وزٹ کیا۔ اس موقع پر جتنے بھی سائلین موجود تھے ان کو دی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا گیا اور نقول کے اصول کے لیے کسی بھی قسم کے اگر ان کو مشکلات کا سامنا ہے تو اس کے بارے میں دریافت کرنے کے ساتھ ساتھ جو اراضی ریکارڈ سینٹر کے انتظامیہ ان کو یہ ہدایات جاری کی کہ بزرگ خواتین اور جو بزرگ حضرات یہاں پر اراضی ریکارڈ سینٹر پر آتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے بہترین رویہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ ان کے جو کام ہے جتنے بھی وہ نقول کے اصول کے یا دیگر معاملات کے لیے اراضی ریکارڈ سینٹر کا اپنا رخ کرتے ہیں تو ان کو ترجیحی بنیادوں پر ان کے مسائل حل کیے جائیں تاکہ بزرگ خواتین اور جو بزرگ ہیں ان کو کسی قسم کی جو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا کی جانب سے سٹاف کو زیادہ سے زیادہ حاضری یقینی بنانے پر اپنی نشست پر موجود ہونے کی ہدایات جاری کی گئی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی بھی قسم کی غفلت اور کوتاہی برتی گئی تو ان کے خلاف جو شدید قسم کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس موقع پر تمام تر انتظامات کو جائزہ لیا گیا۔ صاف پانی اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا نے جائزہ لیا اور سٹاف کے ساتھ ساتھ ریکارڈ کو چیک کیا اور ریکارڈ کی جانچ پڑتال بھی کی گئی اور تمام ریکارڈ جو ہے اس کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ انتظامیہ سے انہوں نے جو ہے یہ ہدایات جاری کی کہ کسی قسم کی جو غفلت اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جتنے بھی آنے والے سائلین ہیں ان کے ساتھ رویہ بہترین رکھا جائے، ان کے تمام تر معاملات ہیں جو ان کو بہترین طریقے سے سر انجام دیا جائے اور ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، شکریہ رضوان خان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں کہ جھنگ میں ضلع کونسل کے زیر اہتمام چلنے والا مائی اسٹیڈیم تباہ حالی کا شکار ہے۔ تاریخی حیثیت کے حامل اسٹیڈیم کی بحالی کے لیے کوئی اقدامات نہ ہو سکے۔ مائی ہیٹ اسٹیڈیم میں کھیل سمیت دیگر صحت مندانہ سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے سیاسی اور انتظامی نمائندے سامنے نہ آئے۔ بیورو چیف جنگ وسیم احمد اپڈیٹ کریں گے۔ کے باعث کھیلوں کی سرگرمیاں جو تھی وہ بند تھی، لیکن اب حکومت نے کھیلوں کی تمام تر سرگرمیاں جو ہیں وہ ان کا شروع کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جھنگ کے اندر مائی ہیر اسٹیڈیم جو ہے وہ خستہ حالی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے اس اسٹیڈیم کو بہتر بنانے کے لیے یا کووڈ میں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کسی قسم کے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے، جبکہ اس میں تاحال جو کھیلوں کی سرگرمیاں ہیں وہ بھی شروع کرنے کے لیے یہاں پر اس کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ اس کو لیول کرنا، اس کی گراس کو بہتر کرنا، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو انتظامات ہیں وہ بھی مکمل کرنا باقی ہے، کیونکہ کووڈ 19 کے باعث یہاں پر اسپورٹس بورڈ کا عملہ جو ہے اسپورٹس کا عملہ یہاں پر آتا تو تھا، لیکن کسی قسم کے کام جو ہے وہ نہیں کیے گئے۔ اس گراؤنڈ کے اندر جگہ جگہ پر بارش کا پانی جمع ہونے سے یہاں پر گڑھے بن گئے ہیں، اس کے ساتھ دیگر جو پچ ہے اس کی بھی تباہ حالی کا شکار ہے۔ وسیم احمد اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہونے پر سپورٹس سے منسلک دکانداروں نے سکھ کا سانس لیا۔ 6 ماہ سے کھیلوں کی سرگرمیاں بند ہونے پر چنیوٹ کے سینکڑوں دکاندار بے روزگار تھے۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالقدیر سے۔ بالکل لاک ڈاؤن ختم ہوا اور حکومت کی جانب سے کھیلوں کی سرگرمیاں بھی جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہیں اور اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ چنیوٹ میں جہاں گراؤنڈ آباد ہوں گے وہیں اسپورٹس سے منسلک جو دکاندار ہیں ان کے روزگاری کا پہیہ بھی چل اٹھے گا اور دیکھا جا رہا ہے کہ سینکڑوں دکاندار جن کا کاروبار گزشتہ 6 ماہ سے جو ہے وہ بند تھا اور وہ بے روزگاری کی چکی میں پس رہے تھے، لیکن اب جو ہے وہ لاک ڈاؤن ختم ہونے اور کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہونے پر انہوں نے سکھا سانس لیا۔ اس حوالے سے دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بھائی بتائیے گا، لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے، کھیلوں کی سرگرمیاں بحال ہونے جا رہی ہیں، کیا کرنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہم پہ۔ یہ موذی بیماری جو تھی کرونا وائرس یہ اب دم توڑتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد میں حکومت پاکستان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری کھیلوں کی سرگرمیاں بحال کی ہیں۔ جب سے 6 منتھ ہو گئے ہیں گراؤنڈ بند پڑے تھے اور دیگر مقام بند پڑے تھے تو ہمارے کام تھے وہ بھی بند پڑے تھے، تو جب سے اب حکومت پنجاب نے اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ فی الوقت اتنا ہی۔